इस घर में एक हम ही हैं जो सबके बारे में करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारे किए की किसी को कदर कहाँ? न बड़े सुनते हैं न छोटे सुनते हैं। क्या नर्मदा जी वापस आ गई आप बिना जुल्म करती हैं हम पे। नहीं वो क्या है ना कि आप पहले आजादी के हंसी सपने दिखाती हैं और फिर वही कारावास में डाल देती हैं। अरे कुछ तो आजादी का जश्न मनाने देती। वैसे हम समझ गए नर्मदा जी कि आप हमारे बगैर नहीं रह सकती, है ना? बताइए, यही बात है ना? आप बिना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे? मतलब हमारे जले पे नमक जरूर छिड़केंगे हमेशा की तरह। अरे हम नमक नहीं छिड़क रहे भाई, हम तो बस आपका मूड हल्का कर रहे हैं। देख रहे हैं कि आप कुछ अपसेट हैं। बड़ी चिंता है आपको हमारे मूड की, तो समझाइए ना अपने सपूत को जिसने गौरी के साथ मिलकर हमारा मूड खराब किया है। अब उसे क्या समझाएं, वो तो वैसे ही बड़ा समझदार है। छोड़िए, आपसे तो बात करना बेकार है। भाई कमाल है, अब मैं कुछ हमारी प्यारी अम्मा, आपके हाथ की चाय पीने का मन है, मिलेगी? रहने दो मुन्ना, तुम्हें हम अच्छे से जानते हैं और ये लल्लो चप्पो करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई फायदा नहीं होगा, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हाँ अम्मा, क्यों बात नहीं करोगे? जैसे अनजान बन रहे हो, जैसे कुछ जानते ही नहीं हैं। हमने कितने प्यार से, अरमान से वो भगवान के पोस्टर लगाए थे ताकि हमारे पोते में कुछ संस्कार पड़ सके, लेकिन नहीं, गौरी ने सारे पोस्टर हटा दिए। नहीं अम्मा, गौरी जी ने नहीं हटाए, वो तो हम हटा रहे थे। गौरी जी ने तो हमसे कहा कि ये पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे, भले ही हम अपने पोस्टर लगा दें, पर ये पोस्टर वही रहेंगे। मुन्ना, हमसे झूठ मत बोलो, हमने खुद देखा गौरी ने पोस्टर हटाए। अम्मा, दूसरी दीवार पे लगाने के लिए हटाए थे। सच कह रहे, उन्होंने खुद कहा था हमसे कि आपके पोस्टर्स वो एक दीवार पे लगाएंगी और दूसरी दीवार पे हम अपने पोस्टर्स लगा दें। हमारे जिद की वजह से उन्होंने सोल्यूशन निकाला था। हाँ। हे भगवान, कितनी पैरवी करते हो तुम अपनी बीवी की। अरे उसके कारनामों पे कब तक लीपा पोती करते रहोगे तुम? हम तो ना बस। नर्मदा जी, आप भी ना बेकार ही बात को तूल दे रही हैं आप। अच्छा, ये जो तमाशा, ये जो तूल देते हैं, हम करते हैं घर में। अरे बस कहा ना हमने, आप समझती क्यों नहीं है? इस तरह आपके बहस करने और बात बात पर गौरी पर गुस्सा करने से होने वाले बच्चे पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अरे कम से कम अपने पोते के बारे में तो सोचिए। बस वही सोचकर हम रुक जाते हैं, वरना हम तो। अम्मा नाराज मत हो ना, चलो मुस्कुराओ। जब आप मुस्कुराती हो ना तो दुनिया की सबसे खूबसूरत अम्मा लगती हो, सच्ची। मुस्कुरा दो। अच्छा अम्मा, हम ऑफिस जा रहे हैं, जाते वक्त मुंबई कट्टा जाएंगे, जीजा जी से मिलना है, ठीक है? अच्छा जाओ। अरे ये क्या, मुन्ना गया और आपकी मुस्कुराहट भी गई? नहीं भाई, ये गलत बात है। आप मुस्कुराइए। नहीं सच में, आप जब मुस्कुराती हैं ना तो बहुत सुंदर लगती है। हाँ बीना, बस ये हुई ना बात। हाँ ऐसे ही मुस्कुराए कीजिए आप। भाई घर में इतनी बड़ी खुशी आई है। हाँ आई तो है खुशी, लेकिन बस रूखी सूखी। रूखी सूखी कहाँ? अरे आप तो दिन भर घर में फुलझड़ियां जलाती रहती हैं, कभी अपने गुस्से की, कभी अपने ताने की। देखिए बस कीजिए, हमें ये हर चीज में मजाक पसंद नहीं है। नहीं, दरअसल मुन्ना के जाने के बाद आप एकदम से किसी गहरी सोच में डूब गई, तो हमने ऐसे ही। वैसे क्या क्या सोच रही थी आप? यही कि इतनी बड़ी खुशी आ रही है घर में, शुक्ल खानदान की अगली पीढ़ी का वारिस आ रहा है, लेकिन ना तो घर में बधाइयां गाई गई, ना शगुन की मिठाई बनी। हाँ तो किसने रोका है? कीजिए ना जो करना है। कैसे करें? ये काम तो बहू के मायके वालों का है ना। आप जानते हैं ना कि ये रीत है कि बहू के मायके से बधाइयां और शगुन की मिठाई आती है। अब वो बेचारे
क्या जाने हमारे यहाँ के रीति रिवाज। तो पता करना चाहिए ना उन्हें। आखिर बेटी भी आई है शुक्ल खानदान में, उनका फर्ज नहीं है कि पता करें या हमसे पूछ लें। लेकिन नहीं, उन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। नर्मदा जी, आप भी ना खामखा बात को बढ़ा रही हैं। देखिए, अगर ऐसा ही है ना तो आप खुद उन्हें फोन करके कह दीजिए या फिर छोड़ दीजिए उम्मीद उनसे। बस यही करना बाकी रह गया है हमारे लिए, है ना? और आप भी सिर्फ हमें ही दोष दीजिएगा, गौरी के मायके वालों से कुछ मत कहिएगा। उनका फर्ज नहीं है कि हमसे एक बार फोन पर पूछ लें। लेकिन नहीं, बेटी का ब्याह करके मुक्त हो गए, कोई फिक्र ही नहीं है उन्हें। एक हम हैं जो उनसे शगुन की उम्मीद कर रहे हैं। आई बाबांना कसं सांगू हे सगळं? बाबा डबा घ्या आणि नाश्ता. नाही, नाश्ता नको मला सांग. नचिनी गौरीच कुरिअर केलं? हो केलं, आज पोहोचेल सुद्धा. गुड 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 गुड. बाबा खाऊन तर घ्या ना. अगं नाही, मला उशीर झाला तर मी निघतो आता. बरं बाबा, नीट जाग. बाय बाय. सकाळी उठून मर मरून यांच्यासाठी खायला बनवा आणि यांना खायला सुद्धा वेळ नाही. या घरात आल्यापासून राबतीये नुसती. वीट आलाय मला, वीट. आता कोणाचा फोन आलाय? हॅलो. हॅलो वहिनी, कशी आहेस? गौरी, मी बरी आहे. तू कशी आहेस? मी ठीक आहे. बाबा ऑफिसला निघायच्या गडबडीत असतील ना, त्यांना दे ना जरा, बोलायचं होतं. बाबा? अगं बाबा तर गेले ऑफिसला, म्हणजे आज जरा घाईतच होते. का ग, काय झालंय? तुझा आवाज का असा येतोय? टेन्शन मध्ये आहेस का तू? नाही नाही अगं, टेन्शन नाही काही. गौरी, तुझा आवाजच सांगतोय. खरं सांग, काय झालंय? नाही वहिनी, खरंच काही नाहीये. गौरी, मी माझ्या सगळ्या अडीअडचणी नेहमी तुला सांगत आले, पण तुला मात्र मी परकेच आहे ना. हे बघ, अशा दिवसात ना कधी कधी अपसेट वाटतं. बोलून टाकावं ग मनात काही असेल तर. आपण दोघी काही नणंद भावजा नाही होत. तू मला माझ्या छोट्या बहिणीसारखी आहेस. हो वहिनी. अगं इथे अशी पद्धत आहे की म्हणजे गुड न्यूज माहेरी कळली ना की शगुन पाठवायचा असतो. तर मला तेच आई बाबांना सांगायचं होतं की त्यांना आता बातमी कळली आहे ना, तर गौरी, अजिबात काळजी करू नकोस. अगं बाबाने तुझ्यासाठी कुरिअर केलंय सुद्धा. आज संध्याकाळपर्यंत मिळेल. पण कुरिअरने शगुन पाठवलं सुद्धा? मग आई बाबांना काळजी आहे तुझी. हो, थँक्यू वहिनी. बरं चल, मी ठेवू फोन? हो ठेव, आणि काहीही लागलं तर कळव. हा, हो नक्की. बाय बाय. गौरी, बाबाने शगुन पाठवलाय तर खरा, पण तो अम्माजींना आवडतो की नाही यावर तुझं नशीब ठरणार. सरला, जल्दी जल्दी पराठे बनाओ, नाश्ते का समय हो गया है. जी अम्मा जी, बस हो गया. अम्मा जी. हाँ गौरी, आओ बैठो, नाश्ता कर लो. जी अम्मा जी, सुनिए ना, मुझे आपसे जरा जरूरी बात करनी थी. हाँ तो कहो ना. मेरी निशा वहिनी से बात हुई फोन पर, तो उसने बताया कि बाबा ने मेरे लिए शगुन भेजा है. शायद शाम तक आ जाएगा. जब आएगा तब देखेंगे. पहले बैठो, नाश्ता करो, बैठो. जी. माँ, बहुत भूख लगी, नाश्ता दे दो. हाँ हाँ भी देते हैं. सरला, गरम पराठे लाओ जल्दी. क्या कर रही हो? जी जी लाओ. हाँ हाँ. अरे वाह, आलू के पराठे, कितने अच्छे खुशबू आ रही है. मेरी तो भूख और बढ़ गई. गौरी जी, सिर्फ खुशबू अच्छी नहीं है, पराठे भी कमाल के हैं. खा के देखो. रुको गौरी, हम तुम्हारे लिए ना अभी गरम गरम पराठे बना कर लाते हैं. जल्दी भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है. पराठे खाने से पहले ये खाओ तुम. लो.
देख क्या रही हो गौरी? खाओ। अम्मा जी, ये मुझे पसंद नहीं है। मतलब देखो, तुम्हारी पसंद नापसंद हम नहीं जानते गौरी। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि माताजी ने हमसे कहा है कि रोज सुबह नाश्ते से पहले तुम्हें सूखे मेवे खाने, तो ये तो तुम्हें खाना पड़ेगा। चलो खाओ। अम्मा जी, रहने दीजिए ना। गौरी को देखिए ना, कितनी तकलीफ हो रही है। चुपचाप पराठे सेको सरला। बड़ी आई गौरी की वकालत करने। काम करो अपना। अम्मा भाभी सही कह रही है, गौरी जी से नहीं खाया जाएगा। मुन्ना, अभी हमने सरला से जो कुछ कहा तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा क्या? लेकिन अम्मा। बस मुन्ना, अब चाहे जो हो, हम तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देंगे। चुपचाप अपना नाश्ता करो और हम सास बहू के बीच में तुम मत बोलो, समझे? चुपचाप अपना नाश्ता करो और तुम खाओ। शिव, शुक्ला जी, अम्मा जी ठीक कह रही है। ये मेरे लिए अच्छा ही है, मुझे ये खाना चाहिए। मैं खाती हूँ। हाँ हाँ खाओ, अभी मेवे भी खाने हैं, खाओ। और खाओ। ये लो गौरी जी, पराठा खा लो, मुंह का स्वाद अच्छा हो जाएगा। पेट भर गया मेरा। कोई बात नहीं गौरी, हम जानते थे कि तुम खा नहीं पाओगी, इसलिए ना तुम्हारे टिफिन में हमने आलू के पराठे भर दिए। ऑफिस में आराम से खा लेना। हाँ शिव भैया, आपका टिफिन भी ये लीजिए, पराठे भर दिए। थैंक यू भाभी। अरे थैंक यू कैसा? अरे चलो चलो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना, चलो जाओ। अम्मा चलते हैं हम। चलिए गौरी जी। संभाल के जाना, गड्ढे वड्ढे संभाल के चलाना गाड़ी। हो गया तुम्हारा? अम्मा जी पराठे जल रहे होंगे नहीं? हम अभी आते हैं। अच्छा वो भाभी ने आपको टिफिन में पराठे दे दिए, ऑफिस आती खा लेना आप, ठीक है? गौरी जी, ओ गौरी जी, हाँ? गौरी जी, गौरी जी ठीक हो ना? कुछ करें आपके लिए? पानी पियोगी? ये लो पानी पियो, पानी पियो। हमने कहा था ना गौरी जी मखाने मत खाओ, क्यों खाए मखाने? होगी ना परेशानी। अब हम क्या कह रहे हैं कि आप अंदर चलो वापस, आज छुट्टी ले लो ऑफिस की, रेस्ट करो। नहीं नहीं, मैं ठीक है आता। यार कहाँ ठीक है आप, उल्टी कर रही हैं। अच्छा आपको वापस अंदर नहीं जाना तो डॉक्टर के चलो। नाही नाही ठीक आहे। अरे या दिवसात होतं असं, नॉर्मल आहे। तब्येत ठीक होईल माझी संध्याकाळपर्यंत, आणि अम्माजींचा मूड सुद्धा। कैसे ठीक हो जाएगा ऐसे? अरे निशा वहिनीचा फोन आला होता, बाबांनी शगुन पाठवलाय। गौरी जी क्या हुआ मुंबई वाली? क्या हुआ इसे? काय गो गौरे, काय झाला? काय खाल्लं? अम्मा ने जबरदस्ती मखाने खिलाए। जौनपुर वाली भी ना हद करती।
अरे माना हमने कहा था कि इसे सूखे मेवे खिलाना है? लेकिन अब जब इसका दिल ही नहीं है तो काहे करती है जबरदस्ती है? रुको हम अभी उसकी खबर लेते हैं. अरे थांबा थांबा. हे सासू सुनेचं आहे ना, ते बघतील काय ता, कळला? राहू रहने दो. दादी जी आजी सही कह रही है, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ अभी. लेकिन बेटा अभी उल्टी करने से तुम्हारा पेट खाली हो गया होगा है? तो तुम घर में चलो, जो तुम्हारा दिल करे वो खा लेना है? नहीं नहीं दादी जी, देर हो जाएगी. और सरला भाभी ने मुझे डब्बे में आलू पराठे दिए तो मैं खा लूंगी ऑफिस में. अरे चली जाना ऑफिस, खा लेना है, लेकिन अभी कुछ खा लो. हाँ मुन्ना एक काम करो, तुम इसे मुंबई कट्टा ले जाओ है? और जो इसका दिल करे वो खिला दो, ठीक है? हो गौरी खाऊन घ्या काहीतरी. हा शिव बाबा उसको खिला देना. हाँ जी जी चलते हैं. दादी जी आजी. नीट जा. अजी जी हाँ? अब हम भी अंदर चलते हैं. हाँ चलो. हाँ नाश्ता तैयार होगा. अरे प्रभु जय भोलेनाथ. जय गंगे माता जी. जय गंगे बेटा. आपके लिए पार्सल आया है. अच्छा आप यहाँ साइन रखो. आप यहाँ साइन करके हाँ, हाँ. ले लीजिए. या ये लो. जय गंगे. जय गंगे बेटा. अरे भगवान. आता रुको रुको रुको. हाँ चलो. बहुत भारी है. काय जोड़ गो बाया. ओ जौनपुर वाली. हाँ, बस बस बस. हाँ. ओ सीता मऊ वाली. अरे आओ भाई. क्या हुआ माता जी, क्या हुआ, क्या बात? ये क्या है? अरे हमें क्या पता है, अभी अभी वो डाकिया देकर गया है. देखो ना जौनपुर वाली, बहुत भारी है. माता जी किसने भेजा होगा ये? पता नहीं. देखो देखो कहीं लिखा होगा नीचे. देखो. माता जी इसमें तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है. नहीं मतलब वो हम चश्मा नहीं है ना, तो हमसे इतने बारीक अक्षर दिखाई नहीं देते. अरे का बारीक अक्षर वो फारसी है का? है का? हम देखते हैं. आप देखो. अरे बाप रे, ये तो क्या हुआ माता जी, फारसी में नहीं लिखा है क्या? अरे का मजाक उड़ा रही हो का हमारा? नहीं नहीं माता जी, हम कह रहे हैं कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है. अच्छा अगो या काय येत असेल गो. तुका अंग्रेजी येता ना? अंग्रेजी ऐकते ना? हाँ, तो पढ़ ना. हाँ. मधुसूदन सावंत मुंबई. ये तो गौरी के लिए आया है. अगे बाय, म्हणजे आमच्या जावई बापूंनी पाठवल्याने. चलो हमारे पोते के नाम से शगुन तो भिजवाया है. सब बहुत भारी है, क्या होगा इसमें? माता जी अब खबर इतनी भारी है तो शगुन भी तो भारी होगा. चलो मुंबई वालों ने हमारे हिसाब से शगुन तो भिजवाया नहीं माता जी? हाँ सो तो है. अजी जी देख क्या रही है, खोलिए ना इसे. नहीं हमारा मतलब है अगर मिठाई होगी तो खराब हो जाएगी ना. नहीं नहीं मिठाई नहीं होगी, क्योंकि मिठाई होती ना तो जावई बापू ने फोन किया होता ना. अच्छा जो भी है खोल कर तो देखिए. नहीं 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 नहीं, ऐसा करना बराबर नहीं है. क्या है, गौरी के नाम पे है ना, जिसके नाम पे होता है ना उसको खोलना चाहिए. लेकिन नहीं नहीं ऐसी बात है, जिसके नाम पे चिट्ठी आती है ना वही खोलता है. हमारे में उधर मुंबई में ना जावई बापू घर की चाबी लेके जाते हैं. हाँ ताला खोलते हैं, फिर बेल भी बजाते हैं. इसको क्या बोलते हैं? मैनर्स.
अंग्रेजी में मैनर्स बोलते हैं। हाँ हाँ आजी जी, हमारी मम्मी जी भी यही बोलती हैं। अम्मा जी बुरा मत मानिए, पर अरे बुरा माने हमारे दुश्मन। अब आप जाने और आपकी नातिन का ये शगुन। हम जा रहे हैं, हमें बहुत तेरे काम है। अम्मा जी जाने दीजिए, हाँ? आप चलिए हमारे साथ अंदर। हाँ, आती। जय भोलेनाथ, अरे भोलेनाथ।